बड़े अच्छे लगते हैं। सो रॉकस्टार, ये बताइए आपको आज मजा आया, एंजॉय किया? मुझे आपके और मम्मी के साथ बहुत अच्छा लगा और हमने कुल्फी भी खाई। हाँ, और पापा आपने भी एंजॉय किया ना? हाँ, पापा ने बहुत 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 एंजॉय किया। आपको भी पीहू और मम्मी के साथ अच्छा लगता है क्या? मुझे पीहू के साथ अच्छा लगता है। अब रॉकस्टार आपका घर आ गया है, तो अब आप जाइए और मुझे भी जाने की परमिशन दीजिए। परमिशन मिलेगी ना? ओके, लेकिन लोगे ना मुझे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, प्रॉमिस। लेट्स शेक ऑन इट। यस। अभी मेरे को एक पीहू वाला गुड बाय चाहिए। यहाँ पर किसी को। और अभी एक टाइट हगी। यस। गुड बाय। बाय। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा तुम लोग को पिकअप करने। प्लीज बी ऑन टाइम, हम लोग लेट नहीं हो सकते। वो तो ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन मैं सोच रही थी कि आपको आकर पिक करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं पीहू को लेकर टैक्सी में आ जाऊंगी। आई विल मैनेज। क्या है ना मैडम, आप 5 साल से मैनेज कर ही रही हैं, अब मुझे मैनेज करने दीजिए, इफ यू डोंट माइंड। हमारी बेटी का एडमिशन का सवाल है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोगों को एज अ फैमिली परफेक्ट दिखना है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी गलत हो, इसलिए मैं ही आऊंगा आपको पिकअप करने। ओके ओके या नो प्रॉब्लम। ओके, आखिर सब कुछ पीयू के लिए तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई सी यू इन द मॉर्निंग देन। थैंक यू। बाय बाय। चलो आओ बेटा। मैडम, ये रही आपकी चाय। थैंक यू। अब चलो बातें शुरू। आज तुमने पीहू और फैटी ने क्या क्या किया? आंटी ने आज मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, एक काम करो नेहा, तुम उसी से जाके पूछो कि आज क्या हुआ, वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बता देगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। चलो पीहू, कहानी। चलो पीहू, बताओ आज क्या क्या किया? अच्छा, तो पहले मैं स्कूल गई। पापा मम्मी ने बहुत लड़ाई की। पीहू, ओ बाप रे। नहीं आंटी, डोंट वरी। अब पापा ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे स्माइलिंग एंड हगिंग। एक्सीलेंट प्रॉमिस है ना? फिर ना हम लोग एक बड़े से होटल पे गए। वहाँ पे ना मैंने सूप और नूडल्स खाए और मेरे बेस्ट कुल्फी। आपको कुल्फी अच्छी लगती है? हाँ, बहुत। मुझे और मेरी मम्मी पापा को भी बहुत अच्छी लगती है। रियली? और फिर क्या किया? मैं देखती हूँ। हाय सर। हाय। मैं? हाँ प्लीज कम इन। सॉरी, वो दरवाजा थोड़ा सा अटक जाता है। That's all right. Nice house. तुमने तो इसे घर बना दिया? नहीं, एक्चुअली सब कुछ तो था पहले से। नेहा और मैंने बस थोड़ा सा अरेंज कर दिया। Hi नेहा। हाय, गुड टू सी यू अगेन। हमने अभी भी चाय पी है। आई थिंक देयर इज एन एक्स्ट्रा कप। ले आऊं? Yeah, why not? पीहू, रजत सर। You know, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके, लेकिन इस घर पे कोई मिसिंग है यहाँ पर। आई एम वेरी कंफ्यूज कि वो कहाँ पर हैं। आपके घर पे मेरी एक फ्रेंड थी, वेरी क्यूट फ्रेंड ऑफ माइन, पता नहीं दिख नहीं रही है मुझे। पीहू पता नहीं कहाँ चली गई। आप पीहू को जानती हैं? हाँ, मैं हूँ पीहू। नहीं, आप पीहू हो नहीं सकती। पीहू तो एकदम गोल मटोल सी है वो। You know, she likes to play. आप पीहू नहीं हो सकती। You can't be पीहू। I'm पीहू only। तो पीहू इतनी अलग क्यों लग रही हैं आप? क्योंकि आज मैंने नए हेयर बैंड बांधे हैं। ओह, नए हेयरबैंड्स, वाओ। क्या आपको नए नए दोस्त मिल रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं? आप अपने पुराने फ्रेंड्स को बुला दिया क्या आपने? मुझे भूल गई? नहीं, मामा आप भी बता दो कि मैं इनको नहीं भूली हूँ।
रजत सर, पीहू आपको बिल्कुल नहीं भूली है। हाँ नहीं भूले, लेकिन वही है ना, फिर से चेक करते एक मिनट की, थोड़ा ये टिकलिश तो वैसे ही है, टिकलिश तो एकदम वैसी है। रजत, चाय। क्या? अच्छा पीहू, आपको आगे की कहानी मुझे सुनानी है ना? हाँ, अंदर चलकर बात करें। बाय बाय पीहू। सॉरी सर, वो पिछले कुछ दिनों से भागदौड़ में आपसे बात ही नहीं कर पाई। That's all right. इतने समय बाद अब अपनी फैमिली से मिली हैं, totally understand. मैं आपसे ये कहने आया था कि पीयू के केस के लिए मैंने एक बहुत अच्छा लॉयर साइन किया है। कई सारी मीटिंग्स कर चुके हैं हम लोग और उसने मुझे अश्योर किया है कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है। पीयू की कस्टडी आपको ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए एक्चुअली थैंक यू कहना इनफ नहीं है, लेकिन इट रियली मीन्स अ लॉट। मिस शर्मा, सॉरी मिसेस कपूर, लाइफ में मेरे बहुत कम दोस्त हैं। ये प्रिविलेज मैं बहुत कम लोगों को देता हूं, आपको दी, तो आपको मुझे कभी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। और वो लाइन आपने सुनी होगी ना कि दोस्ती में नो थैंक यूज, नो सॉरी। ये लाइन मैंने नहीं लिखी, बाय द वे। नहीं सर, फिर भी आप जो कर रहे हैं वो बहुत है। आपका सामान ऑन द वे है दुबई से। पीयू की चीजें मेरे ख्याल से बस पहुंचती होंगी, बाकी जो बड़ा सामान है, it'll be here in a couple of days। हाँ, उसकी बहुत जरूरत थी सर। पीहू के स्कूल की एडमिशन के लिए भी उन सारी चीजों की जरूरत थी, तो थैंक यू सो मच। अरे यार फिर थैंक यू। अभी दोस्ती पे इतनी सॉलिड लाइन बताई मैंने आपको और आप मुझे फेवर्स, रिपेमेंट की बात कर रही हैं। वैसे भी ये कोई मॉल की रेंट तो है नहीं जो आपको मुझे हर महीने चुकानी है, वो भी टाइम पे। It's time for my payback। पेबैक मतलब फैमिली क्या होती है ये तुमने मुझे सिखाया। I thought I'd lost Caddy। तुम उसे वापस मेरी जिंदगी में लेकर आए। फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात, फैमिली, ये सब चीजें मैं भूल ही गया था। बस मशीन की तरह हर दिन काम करता रहता। लाइफ का ये लेसन दोबारा तुमने मुझे सिखाया। आपने अनजान को जिंदा रखा। जिंदगी जीने का लेसन मुझे दोबारा सिखाया। तो क्या मैं आपकी इन छोटी प्रैक्टिकल चीजों में आपकी हेल्प नहीं कर सकता? आपका साथ नहीं दे सकता? बिजनेसमैन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट, डेलीगेशन, ये सब मेरा फोर्टे है। आप मुझे करने दीजिए ना, मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहने दीजिए। और वैसे भी I'll tell you a secret about myself। मुझे लाइफ में ज्यादा चेंज पसंद नहीं है। मैं जब आपसे पहली बार मिला मैंने आपको और पीहू को एक साथ देखा। You were together, you were happy, and that's just the way I want to see you। मैं जानता हूं कि पीहू की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, आपकी जिंदगी है। मैं किसी को पीहू को आपसे अलग करने नहीं दूंगा। और इसीलिए मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये पेपर्स रख लीजिए। क्या है पेपर सर? आपने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे कैसे पता चला कि आप पूजा नहीं प्रिया है। इन पेपर्स के थ्रू। प्रिया, मैंने दुबई की बुक स्टोर तुम्हारे नाम कर दिया। You own it now। Congratulations। सॉरी सर, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
ये बहुत ज़्यादा है सर। आई मीन मेरी तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको टाइम पे लोन दे सकूं। दिस इज अ बिट टू मच। आई एम सॉरी। आई मीन आई एम थैंकफुल टू यू बट स्टिल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल प्लीज। You're making a very big deal out of this. ऐसा कुछ नहीं है। वो बुक स्टोर मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्टी खाली स्पेस थी। उसे बुक शॉप तुमने बनाया। मेरे अंदर के राइटर को तुमने जिंदा रखा, अनजान को जिंदा रखा। इसीलिए राइटफुली बुक स्टोर का असली हक तुम्हारा है। You deserve it. सर आई रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं पहले ही आपसे इतने फेवर्स ले चुकी हूँ, ये मैं कर नहीं पाऊंगी। मेरे लिए यही बहुत है कि आप ये सब मेरी मदद करने के लिए कर रहे हैं, पीहू की मदद करने के लिए कर रहे हैं, ताकि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। सर लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी। Priya, I very well know you can manage it. लेकिन I am not doing you a favor. In fact, I have a business proposition for you. जैसे तुम इस केस से फ्री होगे, I'll discuss it with you. In the meantime, do me a favor. Keep these papers. ये साबित कर देगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह का कोई डिसएडवांटेज रहे कोर्ट में हमें। So, now, hearing anything from you, I insist. This belongs to you. एक्चुअली आपने सच ही कहा सर। आपका दोस्त होना वाकई में बहुत प्रिविलेज की। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी योर फ्रेंड। Thank you. आपका मिस शर्मा, प्रिया, पूजा, मिसेस कपूर और कोई नाम है तो वो भी बता दीजिए। It's very sweet. Yeah, it's fine, it's fine, it's fine. It's okay, कभी-कभी मीठा भी पीना चाहिए। प्रिया, कैसा लगा हमारी पीहू का रूम? अच्छा है ना? पता है, आई एम सो एक्साइटेड कि पीहू हमारे साथ आकर रहेगी। शी इज सच अ क्यूट किड, बहुत अडोरेबल है, जस्ट लाइक एन एंजल। जब मिलती हूँ ना, मन करता है बस उसके गाल खींचती रहूं। कैसा लगा रूम? मैंने बहुत मेहनत की है। नाइस, रियली नाइस। बस आई होप कि पीहू को भी पसंद आए। पता है, आपको उसकी पसंद और नापसंद के बारे में तो पता ही होगा। कैसा था आप लोगों का लंच? आप सब गए थे ना? आई एम श्योर यू के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा आपको, नहीं? क्या कहना चाहती तुम? मैंने पहले भी कहा है तुमसे अपनी हद में रहो। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि लंच कैसा था। लर्न टू स्टे इन योर लिमिट्स। तुम मिसेस राम कपूर जरूर हो, हाँ मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रिया मेरी बेटी की माँ है और हमेशा रहेगी। इसलिए जब भी मेरी बच्ची को अपनी माँ और बाप दोनों की जरूरत पड़े, हम दोनों एक जरूर होंगे। Get used to it, okay? And thank you for the room.
नताशा, क्या बात है बेटा, आजकल तुम किचन में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो। Why are you so surprised, मम्मी जी? जहाँ तक मुझे याद है 5 सालों से आप इस घर में एज अ वीकेंड गेस्ट आ रही हैं। बाकी के दिन तो मुझे ही घर चलाना पड़ेगा ना। और 5 साल पहले आप अपनी बेटी आयशा के साथ कपूर मैंशन जो चली गई थी, याद है ना आपको या भूल गई? मैं तो नहीं भूली हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से पहले इस घर को मैं ही तो मैनेज करती थी। शायद तुम भूल रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे सब याद है। आप और प्रिया दोनों मिलकर ये घर चलाती थी। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। प्रिया से याद आया, मैंने पीहू के लिए कैरमल कस्टर्ड बनाया, लेके आती हूँ, ठीक है? क्या बात है, आजकल तुम्हारा अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है पीहू से। क्यों ना हो, बुआ हूँ उसकी और साथ में मामी भी। एंड शी इज सो क्यूट एंड सो अडोरेबल। भाई की फोटोकॉपी है और आई लव हर उतना ही जितना मैं खुद से प्यार करती हूँ। क्यों, आप नहीं करती? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शी इज सो क्यूट, शी इज सो अडोरेबल, तो आप भी उससे अटैच्ड होंगे, राइट? हाँ, अरे वाह, क्यों नहीं? पता है मम्मी जी, जब भी मैं पीहू को देखती हूँ, माई फेथ इज बैक इन एक्शन। पीहू भाई और प्रिया के डिफरेंसेस को कम करती। चलिए मैं कैरमल कस्टर्ड देके आती हूँ। सामी, तुझे लगता है कि अगर हम मम्मा को फोन करें तो मम्मा हमसे बात करेगी? आई डोंट नो, ट्राई करें। हाँ, मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर करेंगी। एक मिनट, दोनों बच्चे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं सीक्रेट में? पापा, आप हमारी हेल्प करोगे? हाँ पापा, प्लीज आप हमारी हेल्प कर दोगे? हाँ बच्चों, अरे पापा हमेशा तो तुम्हारी हेल्प करते हैं, बोलो क्या काम है? पापा, हमें पता है कि आपके और मम्मा के बीच कुछ टेंशन चल रही है, पर हमें मम्मा की बहुत याद आ रही है। प्लीज पापा, क्या आप मम्मा को घर पे वापस नहीं ला सकते? मम्मा की बहुत याद आ रही है। हाँ तो मम्मा को तो मैं भी बहुत मिस करता हूँ ना, तो क्या हुआ, हम फोन पे तो बात कर ही सकते हैं, है ना? अब भी डायल करते हैं तुम्हारी मम्मा को। हाँ विक्रम। नेहा, गेस व्हाट, दुनिया के 2 सबसे प्यारे लोग तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो तुम बहुत मिस कर रहे हैं। मॉम, आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ मम्मा, वी रियली मिस यू। मैं भी अब बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा, अब घर कब आओगे? बहुत जल्द मम्मी वापस आ जाएगी। जस्ट नीड लिटिल टाइम एंड मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, ओके? और अगर आप मुझे मिस करोगे तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, है ना? 1000 times a day also चलेगा। इनफैक्ट आई लव इट। और मम्मा, आप और पापा जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करके फटाफट आ जा। प्रॉमिस, हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा बताओ, घर में पापा के फूड एक्सपेरिमेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं? कुछ एक्साइटिंग चीजें बना रहे हैं पापा? हाँ मॉम, और पता है आज पापा ने पास्ता बनाया था। अरे शुरू हो गया बस तुम दोनों। तुम सबको ना मेरी कुकिंग को क्रिटिसाइज करने का बहाना चाहिए होता है। और नेहा स्पेशली तो तुम, इधर दो। यू नो व्हाट, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट मैं तुमसे बेटर कुक हूँ। इनफैक्ट जब तुम वापस आओगी ना, हम एक कुकिंग कंपटीशन करेंगे तुम्हारा और मेरा, और फिर डिसाइड करेंगे कौन बेटर कुक है, राइट? अच्छा एक मिनट, तुम दोनों ने आज होमवर्क किया? कौन करेगा होमवर्क? हाँ, मम्मा यहाँ नहीं है मतलब होमवर्क नहीं होगा? जाओ चुपचाप होमवर्क करो। हाँ नेहा। विक्रम, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, वो अपने आप को निहार रही है, और देख कहीं तेरी ब्यूटी देख के ये शीशा ना टूट पाए।
जितना प्यार ये शीशा मुझसे करता है उतना ही मैं खुद से करती हूँ। पता है मामा जी, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई में बहुत स्पेशल हूँ। तो क्या हो गया आज? आज राम ने मुझे क्लियरली कह दिया कि चाहे पीहू उनकी लाइफ में रहे ना रहे, चाहे प्रिया दी रहे ना रहे, मैं हमेशा मिसेस आयशा राम कपूर रहूंगी। तो मेरा स्टेटस, मेरा नाम, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। So you see, finally राम ने भी ये मान लिया कि मैं आखिर स्पेशल तो हूँ। वो आयशा तू कितनी पोली है, कितनी पोली। राम ने कह दिया और तूने मान लिया। वो इतना ना उछल, ये वही राम है जो कल तक प्रिया प्रिया कह के मरता था। वो कहता था आई लव प्रिया, आई लव प्रिया, और आज आई हेट प्रिया। ओए तू सीरियसली कैसे ले सकती है उस बंदे को? आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं मतलब क्या बात है? आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। नहीं, जब भी मैं एक्साइटेड होती हूँ, खुश होती हूँ, आप पेन लेकर मेरी खुशी को पंक्चर करने क्यों आ जाते हो? नहीं क्या बात है? आप नहीं चाहते कि राम मुझे अपनी वाइफ का दर्जा दे? क्या है? क्यों मेरी खुशी देख नहीं सकते आप? मैं भी यही चाहता हूँ, और मैं तो रोज भगवान जी से दुआ करता हूँ तेरे वास्ते, पर मुझे राम की बात पे विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और खुद उस आदमी की पोजीशन क्लियर नहीं है। अरे उसकी हालत उस बंदे जैसी है जो दो कश्तियों पे सवार, उसकी एक टांग तेरी कश्ती पे और दूसरी टांग प्रिया की कश्ती पे। कहीं वो कूद के प्रिया की कश्ती पे चला गया तो तेरी कश्ती ने डगमगा के डूब जाना है फॉर एवर। प्लीज इनफ, मुझे इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप जा सकते हैं, ओके? ठीक है, वो मेरा काम है सलाह देना और तेरा काम है मानना नहीं मानना। वो सानू की, चलो। इतनी रात को कौन आ गया? आप इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है ना? क्या हुआ? ऐसे अचानक आप यहाँ कैसे आ गए? किसी ने कुछ? सारा इंटरोगेशन इधर दरवाजे पे होगा या मैं अंदर आ सकता हूँ? सॉरी, आइए। चलो, यू श्योर? व्हाट्स द ऑप्शन?